नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस न्यू ब्लॉग में। आज मैं आपको ले चल रही हूँ एक खूबसूरत सफ़र पे, जो है झीलों का शहर नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। अपने सजे हुए नज़ारों के साथ हमारा इंतज़ार कर रहा है नैनीताल। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफ़र। जैसे जैसे हम नैनीताल की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे पहाड़ों के नज़ारे और भी हसीन होते जा रहे थे। हर मोड़ पर एक नया पोस्ट कार्ड जैसे सीन मिलता था। एक तरफ गहरा घाट, दूसरी तरफ हरे भरे जंगल और बीच से गुजरता हुआ वो पतला सा रास्ता। कैमरे ने इन पलों को कैद किया ताकि आप भी इस सफ़र का मज़ा ले सकें। शहरों की भीड़ और ट्रैफिक से निकलकर जैसे ही हम पहाड़ी इलाकों में प्रवेश करते हैं, एक अलग ही शांति महसूस होती है। एक रास्ता था जो सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जा रहा था, बल्कि हर मोड़ पर एक नई कहानी सुना रहा था। पेड़ों के बीच से झलकती धूप, ठंडी हवा का हल्का सा छू लेना और दूर तक बिछा हुआ पहाड़ों का जादू। ऐसा लगता है जैसे ज़मीन ने आसमान से मिलने का फैसला कर लिया हो। नैनीताल का ये रास्ता बस रास्ता नहीं, ये तो एक महसूस करने वाली खामोशी है जो दिल में उतर जाती है। और जैसे ही हम नैनीताल पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़र पड़ती है उस मशहूर नैनी लेक पर। लेक के किनारे से गुजरते हुए रास्ते, दोनों तरफ से घिरा हुआ पहाड़ और पेड़, एक अलग ही शांति का एहसास होता है। लोग बोटिंग का मज़ा ले रहे हैं और हवा में एक सुकून भरी ठंडक है। काफ़ी प्यारा लगता है ये सारा दृश्य, आपके मन को मोह लेता है। काफ़ी सुकून, काफ़ी शांति मिलेगी आपको। वीकेंड पे यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, क्योंकि दिल्ली से ये ओनली 325 किलोमीटर है। तो लोग यहाँ बहुत आते हैं और यहाँ होटल जल्दी नहीं मिलता, इसलिए आपको बुकिंग पहले ही एडवांस में करके रखनी होगी। आप सोचोगे कि जैसे हम पहुँचे नैनीताल हम होटल ले लें, तो मुश्किल है, और वीकेंड पे तो नामुमकिन है। बहुत प्यारी जगह है ये। और यही नैनी लेक के पास एक मंदिर है जो कि नैना देवी का मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन के लिए हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। कहा जाता है कि ये उन 51 शक्तिपीठों में से एक है जहाँ सती माँ के नेत्र गिरे थे, इसलिए उनका नाम नैना देवी पड़ा। ये यहीं झील के किनारे स्थित है। अब चलिए छोटी सी राइड पर झील के बीच में। ये बोटिंग का तजुर्बा सच में लाजवाब था। 2 पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ आप, झील का साफ पानी और पहाड़ों की छाया। बहुत सुकून। शाम का वक्त हो चुका है और ये मॉल रोड है। यहाँ बहुत भीड़ होती है। हर तरफ आपको दुकानें, चाट, मोमोज, हैंडीक्राफ्ट्स नज़र आएंगे। लोग यहाँ पे घूम रहे होते हैं, बहुत लोग यहाँ शॉपिंग कर रहे होते हैं। बहुत ही अच्छा नज़ारा होता है यहाँ का। बहुत सारी आपको दुकानें यहाँ दिखने को मिल जाएंगी। बहुत सारे ढाबे हैं, कैफ़ेज़ हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। और काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, चलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, इतनी भीड़ होती है। लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको शाम के टाइम में जब आप यहाँ मार्केट में निकलोगे, तो एक अलग ही रौनक आपको नज़र आएगी। ये हिल स्टेशन के मॉल रोड की बात ही अलग होती है, यहाँ भीड़ होती ही है। अगली सुबह हम फिर से निकल चुके हैं और सुबह में झील का नज़ारा आपको अलग ही दिखेगा। झील का एक अलग रूप आपको दिखने को मिलेगा, बिल्कुल शांत, बिल्कुल मिरर जैसा पानी। चारों तरफ का नज़ारा इतना प्यारा लग रहा था कि हर सीन को कैप्चर करना बहुत ज़रूरी था। सुबह के टाइम में भी बहुत सारे लोग यहाँ बोटिंग कर रहे होते हैं और नज़ारा काफ़ी खूबसूरत होता है यहाँ का। और बहुत सारे लोग झील के किनारे फ़ोटोज़ भी ले रहे होते हैं। कितना अच्छा लग रहा है, कितना सब, पानी भी बहुत क्लियर है, बहुत साफ़ है। चारों ओर आपको यहाँ पहाड़, इसके ऊपर घर बने हुए दिखेंगे।
अब हम यहाँ से निकलेंगे हनुमानगढ़ी के लिए। रास्ता थोड़ा पतला था, लेकिन उस रास्ते से होते हुए दिखाई दिया नैनीताल का एक और अनोखा रूप। दूर दूर तक पहाड़ आपको नज़र आएगा, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। मंदिर तक पहुँचोगे आप तो एक अलग ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। काफ़ी सुकून भरे पल होते हैं। आप देख सकते हो बहुत दूर दूर तक आपको सिर्फ पहाड़, खाई, पेड़ पौधे यही दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे रोड साइड अपनी गाड़ी बाइक लगा करके और फ़ोटोज़ ले रहे होते हैं, क्योंकि दृश्य ही इतना प्यारा होता है जो मन को लुभा जाते हैं और लोग खुद को रोकने से नहीं रोक पाते हैं और रुककर फ़ोटोज़ लेते ही हैं, क्योंकि बहुत प्यारा दृश्य होता है यहाँ का। मैंने भी यहाँ रुक के थोड़ा सा वीडियो बनाया। यहाँ दूर दूर तक आपको पहाड़ दिख रहा होगा। काफ़ी सुंदर रास्ता है, आपका मन करेगा बस यहीं बैठी रहूं और रास्ते देखती रहूं। कितना प्यारा दृश्य है। नैनीताल तो काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, लेकिन ये बहुत ही शांत और पवित्र स्थल है। हनुमानगढ़ी नैनीताल के मॉल रोड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। टैक्सी या फिर अपने व्हीकल से आप यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हो, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं रास्ते का सुकून और दृश्य आपके दिल को छू लेता है। हनुमानगढ़ी तक जाने वाला रास्ता छोटा जरूर है, लेकिन नज़र के लिए एक नया उपहार है। हनुमानगढ़ी मंदिर की स्थापना 1950 के दशक में संत नीम करोली बाबा ने की थी, जो स्वयं एक महान संत थे और जिन्हें नीम करोली बाबा के रूप में पूजा जाता है। यहाँ विराजमान हनुमान जी की मूर्ति इतने भव्य है कि पहली नज़र में ही श्रद्धा लग जाती है। हनुमान जी को यहाँ एक अनोखे रूप में दर्शाया गया है, वीर भाव में, जैसे वे लंका में सीता माता का पता लगाकर आ रहे हों। ये मंदिर विशेष रूप से मशहूर है संकट मोचन हनुमान के दर्शन के लिए, जो मनोकामना पूरी करने वाले, रक्षा करने वाले और दुख दूर करने वाले देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर के अंदर जाते ही एक अलग ही शांति का एहसास होता है। बहुत से लोग यहाँ सुबह सुबह आकर ध्यान लगाते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं। ये बस शांत बैठकर प्रकृति का मजा लेते हैं। जो लोग नैनीताल आते हैं उनके लिए ये मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ वे प्रकृति, भक्ति और शांति का एक साथ अनुभव कर सकते हैं। अगर आप नैनीताल आते हैं तो हनुमानगढ़ी के दर्शन जरूर करें। यहाँ आपसे जो आपको आशीर्वाद मिलेगा उसकी बात ही अलग होती है। हनुमानगढ़ी के पवित्र दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं एक और नए आध्यात्मिक स्थल की ओर, नीम करोली बाबा के कैची धाम के लिए। ये मंदिर नैनीताल से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हनुमानगढ़ी से यहाँ तक पहुँचने में करीब आपको 40 से 45 मिनट लगेंगे। नीम करोली बाबा के मंदिर तक जाने का रास्ता भी एक सुंदर सफ़र है। रास्ते में आपको पहाड़ी मोड़ों से भरपूर, हरे भरे पेड़ों से घिरे और कभी कभी नीले आकाश के नीचे से झलकता सूरज के दृश्य मिलते हैं। ये रास्ते भोवाली टाउन के पास से गुजरता है, जहां आप छोटी छोटी लोकल दुकानें, चाय स्टॉल्स और सीजनल फलों की रेहड़ियां को देख सकते हो। कभी कभी रास्ते पतले और बहुत मोड़ होते हैं, लेकिन प्रकृति की शांति और सुकून हर वक्त साथ चलते हैं। रास्ते काफ़ी अच्छे होते हैं। यहाँ के भीड़ भी आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगी और आपको बहुत जगह यहाँ मैगी पॉइंट भी मिलेगा, जहाँ थोड़ा सा डेकोरेशन भी करके रखते हैं ताकि लोग रुक के फ़ोटो लें और मैगी भी खाएं। नीम करोली बाबा का मंदिर कैची धाम के नाम से भी प्रसिद्ध है। नीम करोली बाबा का असली नाम था लक्ष्मण दास शर्मा, लेकिन लोग उन्हें प्रेम से महाराज जी बुलाते थे। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी सेवा, ध्यान और प्रेम में बिताई। कैची धाम का ये मंदिर उन्होंने 1960 के दशक में स्थापित किया था। यहाँ बाबा का समाधि स्थल भी है, जहाँ लोग शांत मन से बैठते हैं और प्रार्थना करते हैं। मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं होता है, तो आप वीडियो अंदर का नहीं बना सकते हो। ये मंदिर स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग जैसे विदेशी लोगों के विजिट के बाद और भी प्रसिद्ध हो गई है, लेकिन इसकी असली पहचान उसकी भक्ति, शांति और पॉजिटिविटी है। मंदिर के अंदर हनुमान जी, दुर्गा माँ, शिव जी और नीम करोली बाबा की मूर्तियाँ हैं।
प्रवेश करते ही एक पवित्र और सुगंधित माहौल महसूस होता है। यहाँ रोजाना लाखों लोग आते हैं। भीड़ ज़्यादा होती है, खासकर वीकेंड्स और स्पेशल तिथियों पर, जैसे हनुमान जयंती या बाबा की पुण्यतिथि के दिन। मंदिर के अंदर आपको प्रसाद भी मिलेगा, जो चने का प्रसाद होता है। कभी कभी हलवा भी दिया जाता है, लंगर भी होता है। तो दोस्तों, ये था हमारा सफ़र नैनीताल का, जहाँ हर मोड़ पर एक नई याद बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ये है भीमताल, जो रास्ते में आते टाइम पड़ा था, तो इसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था, जो बिल्कुल नैनी झील की तरह ही है, जो नैनीताल में है। थैंक यू गाइस, बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब करना चाहिए।